भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का 9वां क्लास है। इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1917 तक हम पढ़ा दिए थे। आज 1918 का कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन पढ़ेंगे। 1917 का पिछले कक्षा में पढ़ा दिए थे, आज 1918 का पढ़ेंगे। 1918 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 2 गो हुआ था। एक अधिवेशन को कहा गया था विशेष अधिवेशन और दूसरा अधिवेशन को कहा गया था वार्षिक अधिवेशन। आपके परीक्षा में पूछेगा कि पहला कांग्रेस का अधिवेशन बताइए जिसमें 2 गो अधिवेशन हुआ था, तो आप बताइएगा 1918। 1918 में कांग्रेस का 2 गो अधिवेशन हुआ था, एगो विशेष अधिवेशन, एगो वार्षिक अधिवेशन। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस 1918 में 2 अधिवेशन हुआ था। तो आप जानना चाहते हैं, एक का नाम है विशेष अधिवेशन, दूसरा का नाम है वार्षिक अधिवेशन। तो विशेष अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बम्बई में। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? इसके अध्यक्ष थे हसन इमाम। इसके बोर्ड पे देख सकते हैं, इसके अध्यक्ष थे हसन इमाम। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर में जो गरम दल और नरम दल के नेता हुआ करते थे उसका पुनः विभाजन हो गया। पुनः विभाजन क्यों हुआ? आप पूछिएगा। गरम दल नरम दल फिर कांग्रेस से अलग अलग क्यों हट गए? इसलिए हट गए कि इसमें एक घोषणा आया था जिसको इतिहास में अगस्त घोषणा कहते हैं। अगस्त घोषणा का एक और नाम है मॉन्टेग्यू घोषणा। मॉन्टेग्यू घोषणा या अगस्त घोषणा दोनों एक ही है। इसमें इस मॉन्टेग्यू घोषणा या अगस्त घोषणा में गरम दल इस घोषणा के विरोध में थे और नरम दल इस घोषणा के साथ में थे, जबकि गरम और नरम दल दोनों कांग्रेस में थे। तो एक पक्ष था पक्ष में, एक पक्ष था विपक्ष में। जो पक्ष में था वो कांग्रेस के नरम दल के नेता थे, जो विपक्ष में था वो कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। इसीलिए दोनों में फूट पड़ गया पुनः 1918 के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में। इसीलिए यह इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं इसी अधिवेशन में एक और अधिवेशन हुआ था जिसका नाम था वार्षिक अधिवेशन। वार्षिक अधिवेशन दिल्ली में हुआ था और अध्यक्ष पद के लिए इस अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए पहली बार बाल गंगाधर तिलक को चुना गया था। लेकिन फिर भी इस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक अध्यक्ष पद पे नहीं रहे। इसका कारण क्या है अध्यक्ष पद पे नहीं रहे? तो कारण है कि वैलेंटाइन सिरोल एक किताब लिखे थे जिसका नाम था इंडिया अनडस्ट। इंडिया अनडस्ट में बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल ने भारत का अशांति का जनक कहा। ये बात कहा किसने? तो वैलेंटाइन सिरोल ने। तो किस किताब में? तो इंडिया अनडस्ट में। ये बात बाल गंगाधर तिलक को बहुत बुरा लगा और यह वैलेंटाइन सिरोल पे जाके मुकदमा कर दिया। मुकदमा करने के लिए कहाँ चले गए? लंदन में जाने के बाद मुकदमा किया गया। 1918 का वार्षिक अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। इस 1918 का वार्षिक अधिवेशन दिल्ली में हुआ था और इस अधिवेशन के लिए अध्यक्ष पद के लिए चुना गया था बाल गंगाधर तिलक को। लेकिन फिर भी इस अध्यक्ष पद के लिए बाल गंगाधर तिलक को चुना गया था, फिर भी बाल गंगाधर तिलक अध्यक्ष पद नहीं रहे। तो काहे नहीं रहे? तो बाल गंगाधर तिलक उस समय चल गए थे लंदन। तो लंदन क्यों गए थे? तो लंदन चल गए थे वैलेंटाइन सिरोल पर मुकदमा दर्ज करने के लिए। तो काहे मुकदमा दर्ज करेंगे? तो वैलेंटाइन सिरोल का एक किताब था जिस किताब का नाम था इंडिया अनडस्ट। इंडिया अनडस्ट में वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारत का अशांति का जनक कह दिया था, जिसके कारण बाल गंगाधर तिलक को यह बहुत बुरा लगा कि हम भारत का अशांति का जनक तो है नहीं, झूठ मूठ का हम पे आरोप लगा रहा है। इसीलिए बाल गंगाधर तिलक चले गए लंदन और लंदन पे वैलेंटाइन सिरोल पर मुकदमा दर्ज कर दिए और इसीलिए यह अब्सेंट हो गए भारत में। तो जो कि इसको अध्यक्ष पद के लिए चुना गया था, तो इसके चले जाने से इस अधिवेशन की अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की है। इसी अधिवेशन की यही विशेषता एक बार पुनः कह देते हैं। 1918 का 2 गो अधिवेशन हुआ था, एक विशेष अधिवेशन, एक वार्षिक अधिवेशन। विशेष अधिवेशन हुआ था बम्बई में। इसके अध्यक्ष पद थे हसन इमाम। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि गरम दल नरम दल पुनः इस अधिवेशन में टूट गए थे। किस मैटर को लेके? अगस्त घोषणा को ही मॉन्टेग्यू घोषणा कहते हैं। इसको लेकर गरम दल और नरम दल, कांग्रेस के अंदर में जो गरम दल और नरम दल थे दोनों अलग हो गए। किस अधिवेशन में? तो 1918 के अधिवेशन में। अब चलते हैं 1919 का कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन अमृतसर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किए थे। 1919 का कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन अमृतसर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू किए थे। इस अधिवेशन की विशेषता यही है कि इस अधिवेशन में कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता थे जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध नारेबाजी किए थे, उसका विरोध जताए थे।
किस अधिवेशन में, तो 1919 के कांग्रेस अधिवेशन में। इसीलिए यह इम्पोर्टेंट है। जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर ब्रिटिश सरकार पे कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया था, उसका विरोध में नारा लगाए थे। कौन अधिवेशन में, तो 1919 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में, जो अमृतसर में हुआ था। उसका अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू कर रहे थे। 1918 पढ़ लिए, 1919 पढ़ लिए। अब चलते हैं 1919 के बाद 1920। 1920 में फिर कांग्रेस का 2 वार्षिक अधिवेशन हुआ था। एक विशेष अधिवेशन कलकत्ता में और दूसरा वार्षिक अधिवेशन नागपुर में। 1920 का जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन है वह हुआ था वार्षिक अधिवेशन नागपुर में और विशेष अधिवेशन कलकत्ता में। यह अधिवेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसमें पहली बार लाला लाजपत राय को अध्यक्ष पद के लिए चुना गया था। हालांकि लाला लाजपत राय को वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए नहीं चुना गया था, विशेष अधिवेशन के लिए चुना गया था लाला लाजपत राय को। और गरम दल के 3 नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष, ये तीनों में से कोई नहीं, लाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पॉल, इन तीनों को कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन का कभी भी अध्यक्ष नहीं बनाया गया। अब लाला लाजपत राय को ही देख लीजिए, ये कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष नहीं है, ये विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष लाला लाजपत राय। आपसे प्रश्न पूछेगा कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल में तीनों में से किसे कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बनाया गया है, तो किसी को वार्षिक अधिवेशन का अध्यक्ष नहीं बनाया गया है। सिर्फ लाला लाजपत राय को 1920 के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष बनाया। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विशेष अधिवेशन की अध्यक्ष बनाया गया था किसको, लाला लाजपत राय। और विशेष अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, इसका वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हुआ। नागपुर के अध्यक्ष थे वीर राघवाचारी। इस अधिवेशन की विशेषता यह है, कांग्रेस वालों ने एक नियम बनाया, एक नीति की घोषणा की और कांग्रेस के लोगों ने कहा कि अब भारत में राज्यों का गठन उसके भाषा के आधार पर होगा। इसीलिए यह अधिवेशन इम्पोर्टेंट है 1920 का। अब चलते हैं 1920 के बाद 1921। 1921 का वार्षिक अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ था। 1921 का वार्षिक अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ था और इसके अध्यक्ष पद के लिए चुना गया था CR दास को, अर्थात चित्तरंजन दास को। चित्तरंजन दास उस समय जेल में थे, इसीलिए उसके बदले में अध्यक्ष पद के लिए चुना गया हकीम अजमल खां को। 1918 पढ़ लिए, 1919 पढ़ लिए, 1920 पढ़ लिए और 1921 पढ़ लिए। ये 4 अधिवेशन याद रखिए। और आपको एक विशेष सूचना दे देते हैं कि बिहार पुलिस की वैकेंसी आ गई है। उसका क्लास आप चैनल पे भी देख सकते हैं, ऑफलाइन में देख सकते हैं। संकल्प क्लास, मुरलीगंज, गोल बाजार इसका एड्रेस है। आज इतना तक पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।